Acha, in the last class, we discussed about application of Colrash's law. Like, how can we determine molar conductance at infinite dilution of weak electrolyte in terms of strong electrolyte? And how can we determine degree of dissociation and K dissociation of weak electrolyte? Now, third application is how can we determine KSP of sparingly soluble salt? अच्छा, अभी ये जो पैराग्राफ है इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। स्प्रेंगली सॉल्युबल सॉलिड का मतलब है जो बहुत कम सॉल्युबल, ऑलमोस्ट ना के बराबर, बहुत कम सॉल्युबल। और बहुत कम सॉल्युबिलिटी में भी क्या सैचुरेशन हो जाता है ऐसे सॉल्ट। जैसे मान लो अ, कोई भी सॉल्ट है जैसे AgCl है, क्योंकि वो प्रेसिपिटेट फॉर्म में रहते हैं, तो उनको जब हम वाटर में मिक्स करते हैं, सॉल्युबल करने का ट्राई करते हैं, तो उनका एक फिक्स सॉलिबिलिटी रहता है। इतनी कॉन्स्टेंट अमाउंट पे वो क्या हो जाएंगे, वो उतना ही सॉल्युबल हो पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं हो पाएंगे। तो फिर हम कितना भी वाटर ऐड करें, इट डजंट मैटर। ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है कि इन अदर वर्ड्स इवन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्पेंगली सॉल्युबल सॉल्ट फॉर्म्स अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। तभी हम देखते हैं कि केएसपी वगैरह की जो वैल्यूज है वो बहुत कम आती है। Since it forms a saturated solution, therefore we can say that molar conductance, अब देखो इतनी कम अमाउंट में ही वो सैचुरेट हो जा रहा है, इसका मतलब हम कितना भी पानी ऐड करें डजंट मैटर। तो molar conductance of sparingly soluble salt is the same। यहाँ पे we are discussing about lambda m of saturated sparingly soluble salt is equal to lambda m naught। ऐसे सॉल्ट्स के लिए जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस आएगा वो सैचुरेटेड वाले टाइम पे भी सेम ही आएगा। ठीक है। तो ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन की हेल्प से हम कर सकते हैं। अब देखो, जैसे मान लो लास्ट क्लास में हमने एक वो देखा था कि लेमडा एम नॉट क्या हो जाएगा, 1000 K/C। के का यूनिट क्या है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है। यहाँ पे C विल बी इक्वल टू सॉलिबिलिटी। तो लैम्डा एम नॉट, चलो मैं इसको यहाँ पे लैम्डा एम लिख देता हूँ, दैट इज सैचुरेटेड। ठीक है। लैम्डा एम नॉट क्या हो जाएगा, 1000 K/S। एस फॉर सॉलिबिलिटी। ठीक है, ये आ जाएगा। ये है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। लेट्स से मीटर इनवर्स में निकालना हो तो हम क्या निकाल लेंगे, कि अपॉन 1000S। इस कॉन्सेप्ट पे जे एडवांस में क्वेश्चन आया, हम सॉल्व करेंगे। एक बार पहले राइट इट डाउन।
Done. Done writing, everyone. एक सम करते हैं, चलो. The conductivity of saturated solution of ESO4 is 3.06 into 10 raised to power minus 6 Siemens centimeter inverse. Find KSP of PSO4 if lambda equivalent BaSO4 is 150 centimeter square equivalent inverse and conductivity of water is 6 into 10 raised to power minus 8 Siemens centimeter. ये कैसी बातें कर रहे हो? अच्छा, एनीवे चलो एक बार मैं फिर से एक बार इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. के टोटल दिया हुआ था 3.06 इंटू 10⁻⁶. के BSO4 निकालना है पानी का माइनस करके. 3 इंटू 10⁻⁶ आ गया. अभी अभी हमने पढ़ा कि इन्फिनिट डाइल्यूशन पे जो हमारी मोलर कंडक्टिविटी होगी दैट विल बी इक्वल टू जो हमारे सैचुरेटेड के टाइम पे है. तो उसके लिए हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं 1000 K/n 6 इक्विवेलेंट वाला दिया हुआ है. यहाँ से वी फाउंड नॉर्मेलिटी एज 2 into 10⁻⁵. From normality we can find molarity, and molarity is nothing but solubility in this case. So solubility came out as 10⁻⁵. From there we can calculate KSP, which came out as S square 10⁻⁻10. All right, write it down.
एक और क्वेश्चन करें। डन दिस पार्ट, लिख लिया। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये आईआईटी में है। We have a saturated solution of HEBr. If 10 is to minus 7 mole of AgNO3 are added to 1 liter of this solution, find conductivity of this solution. थोड़ा साइनिक भी है इसमें, मैं डेटा दे देता हूँ सारा। लैम्डा नॉट Ag plus 6 into 10 is to power minus 3 Siemens मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, यहीं बी आर माइनस के लिए दिया हुआ है 8 इंटू 10 to the power -3 साइमन्स मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स NO3 माइनस का 7 इंटू 10 to the power -3।
तो यहां से हमने एस निकाल लिया। ये प्रोसेस समझ में आया कि नहीं आया? एजीबीआर में हमने एजी प्लस कॉमन आयन ऐड किया था। कॉमन आयन ऐड किया था तो वहां से हमारी सॉलिबिलिटी चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे हमने एस प्लस 10⁻⁷ किया, यहाँ से एस निकाल लिया, 3 × 10⁻⁷ आ गया। तो एजी प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? एस प्लस 10⁻⁷, तो ये आ जाएगा 4 × 10⁻⁷। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? कार्तिक समझ में आया? लीव। यस यस सर। सर। चलो, बी आर माइनस जो है वो कितना हो गया? 3 × 10⁻⁷। और NO3 माइनस जो है वो कितना हो गया? 10⁻⁷। तीनों की कॉन्सेंट्रेशन आ गई। अब हम क्या करेंगे? ये लगा देंगे लैम्डा, लैम्डा नॉट एजी प्लस क्या हो जाएगा? के ऑफ एजी। देखो इस बार SI यूनिट में है तो हमें क्या करना पड़ेगा? 1000 × C का फॉर्मूला। तो ये आ जाएगा 4 × 10⁻⁷ एजी प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। और ये कितना गिवन है? 6 × 10⁻⁻3। तो ये हो जाएगा के ऑफ एजी हो जाएगा 24 × 10⁻⁷। फिर हम बी आर माइनस के लिए निकाल लेते हैं। ये क्या हो जाएगा? के ऑफ बी आर माइनस 1000 × C। ये कितना है? 8 × 10⁻⁻3। तो के ऑफ बी आर माइनस कितना हो जाएगा? 24 ही हो जाएगा। ठीक है। NO3 माइनस का देखते हैं वो क्या हो जाएगा? के NO3 माइनस में सॉल्यूशन के अंदर क्या है? Ag प्लस है, Br माइनस है, NO3 माइनस है, तीनों को निकालना पड़ेगा। इंटू 10⁻⁷। ये कितना दिया हुआ है? 7 × 10⁻⁻3। तो के NO3 माइनस क्या हो जाएगा? 7 × 10⁻⁷। अब हमें कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? तीनों को ऐड करना पड़ेगा। के ऑफ Ag प्लस के ऑफ Br माइनस प्लस के ऑफ NO3 माइनस। के ऑफ Ag प्लस कितना है? 24 × 10⁻⁷ प्लस 24 × 10⁻⁷ प्लस 7 × 10⁻⁷। ये हो जाएगा 55। ये हो जाएगा 5 × 5 × 10⁻⁶ साइमंस मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर नहीं नहीं, वो तो ये होता मीटर इनवर्स हो जाए। ऐसे आ जाए। समझ में आया कि नहीं है? बोलो। अच्छा क्वेश्चन था ये काफी। लीव समझ में आया कार्तिक? यस यस सर। सर। आयनिक इक्विलिब्रियम का काफी इन्वॉल्वमेंट।
लिख लिया? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। आपको दिया हुआ है कि हमारे पास एसिडिक एसिड है। इसका लैम्डा एम नॉट दिया हुआ है, इज इक्वल टू 290 साइमन्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इसी का लैम्डा एम दिया हुआ है एट 0.01 मोलर इज 2.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। फाइंड ए एंड pH of solution। 0.01 मोलर। तो वो CH3COH के पहले वो क्या है? बेसिकली उसका कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 0.01।
डन। किसी का भी आंसर नहीं आया क्या? चल, डिस्कस करते हैं, ऑल्दो इट्स नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चन। ये मेंस में भी आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। देखो, हमने लास्ट क्लास में बताया था कि अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट। लैम्डा एम कितना है, 2.9। ये क्या है, 290। कितना आ गया अल्फा, 10⁻⁻2 आ गया, 0.01 आ गया। तो हमारा के का फॉर्मूला क्या होता है, सी अल्फा स्क्वायर होता है। तो 10⁻⁻2 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर कितना आ गया, 10⁻⁻6। पीएच, पीएच से पहले तो हम एच प्लस ही निकाल सकते हैं। एच प्लस क्या होता है, देखो, CH3COOH, CH3 COO- plus H plus. Let's say initial concentration is C, final is C1 minus alpha, C alpha, C alpha. H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, C अल्फा है। C कितना हो गया, 10⁻⁻2। अल्फा कितना हो गया, 10⁻²। 10⁻⁻4 आ गया H प्लस। तो यहाँ से पीएच कितना आ गया, 4। देखो, बहुत इजी क्वेश्चन था, पता नहीं क्यों नहीं हो पाया तुम लोगों से, बट ये एक्चुअल में मेंस लेवल क्वेश्चन है। लास्ट क्लास में भी मैंने कराया था इस टाइप का क्वेश्चन, याद होता। देखो ये वाला, ये भी निकलवाया था, सिमिलर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है मैंने, पता नहीं क्यों नहीं वाली हूँ तुमसे। लीव। सर ट्राई कर रहा था बट मतलब अटक गया फिर। कार्तिक, तुमसे क्यों नहीं हुआ? सर आंसर तो भेजा है। आंसर तो भेजा है। ओके, अच्छा। मैं ऊपर वाला आंसर देख लिया एक्चुअली। एनीवे, समझ में आया कि नहीं है?